देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, हमें हमेशा शिक्षा दी जाती है, अरे झुकना चाहिए, दबना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, रिश्ता तभी चलता है। बहुत ज़्यादा दबंगई करने से, अहंकार दिखाने से रिश्ता नहीं चलता है। रिश्ता में बहुत ऐंठना नहीं चाहिए, बहुत मनमानी नहीं करना चाहिए, रिश्ता मिलजुल के चलता है। बहुत सारे कोटेशन, दोहे, कृष्ण अमृतवाणी वाली बातें बोली जाती हैं, बहुत अच्छी है। ये सब बातें को हम भी एक्सेप्ट करते हैं, अप्रिसिएट भी करते हैं कि रिश्ता में बहुत कुछ इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं एक इंसान के संस्कार भी होते हैं कि घड़ी घड़ी उलझना भी नहीं चाहता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। अगर रिश्ता में बहुत ज़्यादा झुकना पड़ रहा है या एक तरफा आप ही को झुकना पड़ रहा है, तो होता क्या है, आप तो झुकते दबते जाओगे, आपकी आत्मा की शक्ति छीन हो जाएगी, आत्मा डेड हो जाएगी, और सामने वाला के क्या होगा, अहंकार को बल मिलता जाएगा, अहम को बल मिलता जाएगा। वो हमेशा ही हमेशा आपको दबाएगा, क्योंकि उसको आदत पड़ गया ना कि इसी इंसान के ऊपर चढ़ के रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए सर उठा के जियो, मान सम्मान से जियो। ये नहीं है कि रिश्ता चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप ही के ऊपर है। नॉर्मली परिवार में होता है, आप देखोगे कि जो इंसान अच्छा संस्कार का, वो बेचारा घुटता मरता तपता रह जाता है। और जो निकृष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, दबंग प्रवृत्ति के होते हैं, डेवलिस होते हैं, रावण दुशासन दुर्योधन जैसे चिल्लाने वाले प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब खाली जिनके अंदर डेमनिक क्वालिटी भरी हुई है, वो देखोगे कि बहुत मस्त होकर जीते रहते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे के ऊपर चढ़ के रहते हैं, तानाशाही करते हैं, नीचा दिखाएंगे, ताना कसेंगे और अपना फ़ायदे की बात सोचेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। बहुत ज़्यादा अगर जुड़ते जाओगे ना, तो हमेशा आपका नुकसान होता जाएगा, क्योंकि एक समय के बाद आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमें अपने आप को कैसे उठाना है, हमें अपने आप को कैसे उठाना है, क्योंकि आत्मा की शक्ति पूर्ण रूप से छीन हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और जितना ज़्यादा आत्मा की शक्ति छीन और ख़त्म हो जाएगी ना, आपका मनोबल भी गिरता जाएगा, मान सम्मान स्वाभिमान भी गिरता जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, रिश्ता चलाने की जिम्मेदारी कभी भी एक तरफा नहीं होती, कोई भी परिवार में। चाहे रिश्ता का जो भी नाम गांव पहचान हो, चाहे पति पत्नी का हो, हाँ, चाहे आपके सिबलिंग के साथ हो, चाहे आपके ससुराल के साथ हो, या चाहे किसी के साथ भी हो, रिश्ता हमेशा दो हृदय के मन की बात होती है, दो हृदय की दिल से दिल का जुड़ा होता है। और दिल से जुड़ने के लिए एक दूसरे को साथ लेके चलने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हम भी करें, तुम भी करो, मिलजुल के करो, समस्या का समाधान निकलेगा, समस्या नहीं आएगी। हमें हर समस्या जो है पुरस्कार दे के जाएगी। ठीक है, तो मन को खोलो थोड़ा। और इस तरह की जो लोग बेकार की बातें करते हैं ना, उनके अंदर देखना कितनी डेवलप शक्ति भरी हुई। ऐसे लोग चिल्लाते बहुत हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करेंगे, चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे कि हम घर का खर्चा नहीं देंगे, डराएंगे आपको, हमसे दब के रहो, हम तुम्हारा ये काम नहीं करेंगे, हम बच्चों का फीस नहीं भरेंगे। बहुत सी बातें हैं, खासकर जो इस तरह की बातें करते हैं ना, वो देखना कि बोलने वाला आदमी कैसे प्रवृत्ति का होता है। स्पेशली परिवार में जहाँ पर रहते हो ना, हस्बैंड की आदत होती है, मर्द की आदत होती है, वो थोड़ा छोटे मानसिकता के लोग होते हैं। या बहुत बार परिवार में माँ बाप भी करते हैं कि बेटी के साथ बदसलूकी करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे। उनकी सोच का स्तर बहुत नीचे होता है, लो इंटेंसिटी की सोच होती है, हायर लेवल की सोच नहीं होती है। और जब इंसान के अंदर ना हायर लेवल का थॉट्स नहीं होगा, तो वो इसी तरह का काम करता है, वो दूसरे के ऊपर चढ़ के रहेगा, डराएगा, धमकाएगा। जैसे स्कूलों में देखोगे, एक बच्चे होते हैं बुलिज्म बच्चे, ऐसे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं, तो चूँकि वो पढ़ने वाले हैं ही नहीं, तो क्या करेंगे, दूसरे को तंग करेंगे, दूसरे के साथ बदसलूकी करेंगे, बदतमीजी करेंगे, बोलेंगे कि तुम अपना टिफ़िन मुझे भी खिलाओ, मेरे साथ खेलने चलो, पढ़ाई मत करो, अपनी नोट कॉपी दो। नहीं तो उसके तंग करेंगे, नोट कॉपी छुपा देंगे, बैग छुपा देंगे, उसके स्टेशनरी आइटम को कहीं उठा के लेके चले जाएंगे, साइकिल लेके चले जाएंगे। और सीधा बच्चा बेचारा, चूँकि वो सामना नहीं कर पा रहा है, तो वो इनके साथ अलग होने लगता है। इनके गिरफ्त में जाने से अच्छा है कि अपने आप को अलग कर लेता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मत झुको। जब बहुत ज़्यादा झुकोगे ना, तो होता क्या है कि आत्मा भी जवाब देने लगती है, आत्मा आपको धक्कारने लगती है। अब चूँकि आपका मनोबल जा चुका है, आत्म शक्ति ख़त्म हो चुकी है, तो आपको पता ही नहीं चला कि हम कैसे उठें। इसलिए मन की शक्ति को टटोलो। अंतर्मन से सब इंसान के अंदर इक्वल शक्ति होती है, जिसे आप या तो ईगो बोलो, या अहंकार बोलो, या सेल्फ रिस्पेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में अंतर होता है कि ईगो अंधा होता है, वो इंसान अपने स्वार्थ के लिए जीता है। और जिनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, वो सही और गलत परख के अपनी बात को रखते हैं कि हाँ, मैं यहाँ कितना सही हूँ, मैं यहाँ कितना गलत हूँ। और जिस इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हाईएस्ट होगा ना, उसमें योग्यता कर्मठता होगी, उसमें कायरता नहीं होगी। वो सर उठा के जिएगा, सही बातें सबके सामने बोलेगा, सही समय के बीच में, और अपने मान सम्मान स्वाभिमान की वो रक्षा भी खुद करेगा।